और हमारी यहाँ जान को बहुत खतरा है। ये सब काम वही लोग करवा रहे हैं जिन्होंने ड्यूटी पर मेरे साथ लगातार क्राइम किया। मेरा नाम रानी नागर है। मैं आईएएस के पद पर ड्यूटी करती थी। मैंने 4 मई 2020 को आईएएस के पद से इस्तीफा दे दिया है। मुझे हरियाणा कैडर अलॉट हुआ था, इसलिए मैं हरियाणा कैडर में ड्यूटी करती थी। वर्ष 2015 से मैं हरियाणा सरकार के पास अम्बाला में मैंने काम करना शुरू किया था। मेरे साथ लगातार क्राइम हो रहे थे इतने समय से, तो इसलिए मैंने इस्तीफा देकर 4 मई 2020 को मैं गाजियाबाद में वापस आ गई, जहां पर मेरे पिता का पैतृक आवास था। कल रात 30 मई 2020 को मैं और मेरी बहन रीमा नागर हम अपने घर के बाहर खड़े थे। वहां पर B96 मकान नंबर न्यू पंचवटी से एक आदमी निकल कर आया। वो लोहे की रॉड थी उसके पास। उसने पहले उस रॉड पर मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गई उसकी रॉड अपनी तरफ आते हुए देखकर। उसके बाद उसने मेरी बहन की तरफ वो झपटा और बहुत ज्यादा उसे खींच के झाड़ी की तरफ ऐसे ले गया कि वो कैमरे से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरी बहन पे लोहे की रॉड से वार किए और वार करने की वजह से मैंने अपने फेसबुक पे भी डाला है। जो मेरी बहन को चोटें आई हैं उनके निशान मैंने जहाँ पे हैं वो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे भी डाले हैं, आपने देखे होंगे। और इससे अलग वो मेरी बहन के साथ गुथा भी। और हमारी यहाँ जान को बहुत खतरा है। ये सब काम वही लोग करवा रहे हैं जिन्होंने ड्यूटी पर मेरे साथ लगातार क्राइम किया। मैम, क्या उन लोगों के नाम बता सकते हैं, कौन लोग हैं? मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने माननीय CJM न्यायालय चंडीगढ़ कोर्ट में केस नंबर 3573/2019 जमा करा रखा है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से लोग हैं, सिर्फ वही लोग नहीं हैं जो कोर्ट केस में चढ़े हुए हैं। मेरी माननीय न्यायालय में सुनवाई होती रहेगी तो सभी प्रकरणों के बारे में मैं माननीय न्यायालय में दर्ज करवाती रहूंगी। इस प्रकरण के बारे में भी मैं अवश्य माननीय न्यायालय में दर्ज कराऊंगी। इसीलिए मेरा माननीय SI साहब, नाम बताइए, लोकेश कुमार जी से ये अनुरोध है कि इस मोहल्ले में जो DVR कैमरे लगे हुए हैं, कृपया आप उनकी कैमरे की रिकॉर्डिंग कल रात 30 मई 2020 रात 9 से 10 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग कृपया इस तरह से सेव कर लें कि जब माननीय न्यायालय उसे देखना चाहें तो वो उसे देख पाए। मेरा आपसे भी यही अनुरोध है। आप लोगों की सहायता से, जनता की सहायता से हम अभी तक अपनी जान बचाते आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है जिस तरह कल हम पर जानलेवा हमला हुआ है, अगला हमला हम पे कब और कहाँ होगा, हम जीवित भी बचेंगे या नहीं बचेंगे। मैंने पहले भी वीडियो ये डाली थी। अगर किसी वजह से कोई हम पे हमला करने में कामयाब हो जाता है तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, मेरे फेसबुक पे जो जानकारी मैं शेयर करती हूँ वो कृपया मेरे माननीय CJM न्यायालय में जो केस चल रहा है 3573/2019 में मेरी फेसबुक की और ट्विटर की सभी जानकारी आप कृपया वहाँ जमा करवा दें। मैं आपके सहयोग की सदा आभारी रहूंगी। हमें अपनी जान की अब कितना डर है मैडम? गाजियाबाद, हरियाणा और गाजियाबाद जो वारदात कल हुई है वो जानलेवा हमले से कोई कम नहीं हुए। चोट के निशान आपने देखे हैं। जितनी कैमरे की रिकॉर्डिंग है, लाइट आ गई है, आप भी देखना चाहें तो प्लीज आप उसे देखिएगा और उसे रिकॉर्ड करके भी दिखाइएगा। जितनी कैमरे की रिकॉर्डिंग मुझे मिल पाई है मैं अपने फेसबुक पे भी जरूर शेयर करूंगी। मैडम, आखिरी सवाल, गाजियाबाद पुलिस कितना सहयोग कर रही है? देखिए, हमारे इस मोहल्ले में मेरी बहन रीमा नागर रहती थी, उन पर लगातार हमले होते रहते थे। हमने पहले भी कंप्लेंट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई उस बारे में नहीं की थी। और खुद मेरे साथ वर्ष 2016 में, उस वक्त मैं दिल्ली में केंद्रीय सरकार में ड्यूटी पे कार्यरत थी। अगस्त 2016 से अक्टूबर 2016 तक 1 अगस्त 2016 से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2016 तक मैं केंद्रीय सरकार में डेप्यूटेशन पे थी। वहाँ पे 3 महीने की हमें असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्टिंग दी गई थी। मैं DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन में कार्यरत थी। उस टाइम पर मेरे पर एक ऑटो वाले ने मुझे अगवा करने की कोशिश की थी। मैं दिल्ली ही ड्यूटी कर और अपने घर गाजियाबाद आ रही थी। इसके बारे में भी छपा था। मैंने सियानी गेट थाने में भी इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई थी। आज तक पुलिस विभाग ने उस बारे में क्या कार्रवाई की मुझे कोई सूचना नहीं दी। इस तरह ये सिर्फ मेरी बहन पर ही हमला नहीं हुआ गाजियाबाद में, पहले मुझ पे भी हमला हो चुका है और उस वक्त मैं दिल्ली में केंद्रीय सरकार में ड्यूटी दे रही थी। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि 30 मई की रात में स्थानीय पंचवटी कॉलोनी में रहने वाली रानी नागर और उनकी बहन वहाँ पे घूम रहे थे, तो उनकी बहन के साथ एक व्यक्ति ने मारपीट किया था, हमलावर हो गया था। इस सूचना की जांच की गई तो मौके पे उनके भाई सचिन नागर से मुलाकात हुई, जिन्होंने इस संदर्भ में बातें बताई कि एक व्यक्ति जो वहाँ पे स्थानीय आसपास रहता है, उसने इनकी बहन
पे हमलावर हो गया था किसी बात को लेकर, और जो फुटेज दिखाई पड़ रही है उसमें वो कुत्ते आदि भगा रहा था, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इस सूचना पे मुकदमा दर्ज करके थाना कोतवाली में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।